अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग इस दुआ के साथ शुरू करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे लोगों पर, आप पर, हम पर, सब पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमाएँ। और इस वक्त सैलाब से, तूफ़ान से, बारिशों से जो भी हमारे मुल्क की और जो भी पूरी दुनिया की सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फ़रमाएँ और हमारे गुनाहों को, हमारी कोताहियों को माफ़ फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस खैर और सलामती की दुआ के साथ आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए लेटी तो मुझे बाहर से किचन से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। और जब रूम का दरवाज़ा खोला तो गैलरी में खुशबू फैली हुई थी पराठों के बनने की। फ़ौरन से मैं किचन में आई तो देखा कि माहम नाश्ता बना रही है और पेड़े भी खुद बना रही है और पराठे भी खुद बना रही है। तो देखकर जी बहुत खुशी हुई और मैंने उसे बहुत शाबाश भी दी। रोटी बनाना भी एक आर्ट है और हर किसी के बस की बात नहीं, तो इसलिए मैं उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। और सारा दिन मैं कुकिंग करती हूँ, मुझे देखती रहती है तो जाहिर है उसे भी शौक़ होता है। तो बस जी आज हम सब ने नाश्ता माहम के बनाए हुए पराठों से किया और उसके बाबा भी बहुत खुश हुए और माहम को इनाम भी मिला। खैर जी ये है दोपहर का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ सालन। सालन में क्या बनाऊँगी? आज मैं बनाऊँगी साबुत मसूर की दाल। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट कर उन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इस तरीके से मैंने जब जब दाल बनाई है सब ने बहुत तारीफ़ की है। सरगोदा में भी जब मैंने अपनी इसी रेसिपी से दाल बनाई तो सब ने जो है वो बहुत तारीफ़ की। और यहाँ पर भी जब जब ऐसे मैं दाल बनाती हूँ तो माहम, अली, हारिस सबको बहुत पसंद आती है। तो सबसे पहले जी मैंने दाल जो है वो पानी समेत कुकर में शामिल की और उसमें ब्लेंड किया हुआ टमाटर और साथ में प्याज, सब्ज़ मिर्चें जो प्यूरी सी बनाई थी वो शामिल कर दी। स्पाइसेस में मैंने अभी इसमें शामिल किया है नमक, जो कि हस्बे ज़रूरत यानी जितनी दाल की क्वांटिटी थी उसके हिसाब से। 1 टीस्पून आप हल्दी का लगा लें जो मैंने इसमें शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्चों का। और गरम मसाला भी मैं इसमें शामिल करूँगी। गरम मसाला जो है वो भी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर था जो मैंने इसमें शामिल किया। बस जी उसके बाद दाल को अच्छे से मिक्स करके पानी मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल किया और कुकर बंद करके रख दिया। इतनी आसान रेसिपी है और मिनटों में दाल बनकर रेडी भी हो जाती है। कुकर को बर्नर पर रखकर मैं बाहर आ गई। बादल बहुत खूबसूरत आए हुए थे और छाए भी हुए थे, यूँ लग रहा था कि बारिश अब आई कि तब आई। अच्छा उसके बाद जी मैंने बनाने थे आलूओं के कटलेट्स। तो आलूओं का पूरा बाउल मैंने उठाया और उठा के मैंने गेस्ट रूम के बेड पर रख दिया, ख़ुद भी यहीं बैठ गई। चूँकि ये कमरा फ्रंट पर है तो यहाँ बैठकर मैं सारे घर का जो है उसे जायज़ा भी लेती रहती हूँ और साथ में जो है वो काम भी कर लेती हूँ। तो जब कभी मेरा किचन में खड़े होने को दिल ना हो तो मैं यहाँ बेड पर बैठ के कपड़ा बिछा के सब्ज़ी भी बना लेती हूँ और बाकी काम भी इस तरह के कर लेती हूँ। स्पाइसेस में यहाँ मेरे पास जी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून लगा लें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने कबाब मसाला इसमें शामिल किया और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी थी। उसके बाद जी धनिया, पुदीना और थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर मैंने शामिल की हैं। स्पाइसेस आप कम भी रख सकते हैं चूँकि अली ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए स्पाइसेस का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा किया है। तो इसके बाद मैंने बैठकर आलूओं के कटलेट्स बना लिए। अच्छा इस कमरे में पीछे की तरफ विंडो है जहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आती रहती है। जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो मैं यहीं बैठकर करती हूँ। जब मुझे कभी कपड़ा कुछ सिलाई करना हो या अपना आर्ट का काम करना हो तो भी मैं इसी बेड पर बैठ के कर रही होती हूँ और यहीं बैठकर मैं कपड़ों को तह लगाती हूँ। तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा सा कमरा है और यहाँ पर मैं अपना दिन का जो आराम का टाइम होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत गुजार लेती हूँ। अच्छा कटलेट्स बना के जी मैंने फ्रिज में रख दिए। बहुत ही मज़ेदार और शानदार से कटलेट्स बन
चुके थे। और यहाँ पर साबुत मसूर की दाल जो है 15 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला है तो बड़े अच्छे से गल चुकी है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 3 सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने साबुत ही डाल दी और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। और ये है जी बादशाही हलीम मसाला, तो इसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला बीच में शामिल किया है। दाल बनकर तैयार हो गई तो मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक जो है वो भी इस पर डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर मैंने जो है वो छिड़क दिया है। और दाल जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है और अब मैं देती हूँ इसका फ़ाइनल व्यू। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार दाल बनी है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा और ये जितनी मज़ेदार नज़र आ रही है ये उतनी ही टेस्टी थी। और आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो यकीनन जो है आपको भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इसके बाद जी मैंने रायता बना लिया। थोड़ा सा पुदीना जो है वो मैंने ब्लेंडर में ही उसको ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के और बीच में नमक, काली मिर्च शामिल करके। तो ये हमारा जी बड़ा मज़े का रायता बन गया। और इसके बाद मैंने तड़के वाले राइस बना लिए। अच्छा राइस की रेसिपी मैं अपने हर दूसरे व्लॉग में देती हूँ, इसलिए आज मैंने रेसिपी नहीं बताई तो मैंने कहा मेरे व्यूअर्स जो हैं वो एक ही चीज़ को बार बार सुनकर फेड अप ना हो जाएं। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने दम भी लगा दिया है और अब मैंने जल्दी से साथ में रोटियाँ बना ली। रोटियाँ मुझे 3-4 ही बनानी होती हैं, इसलिए जब राइस दम पर जाते हैं तो तब मैं साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ। साबुत मसूर की दाल को आप राइस के साथ इस्तेमाल करें तो भी बहुत टेस्टी होती है, लेकिन अगर आप गरम गरम रोटी के साथ और रायता, सलाद, साथ में अगर लीमू हो तो भी बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन अली को और बच्चों को चूँकि दाल के साथ राइस खाना ही पसंद है तो फिर मैं राइस ही बना लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी मैंने जो कटलेट्स बना के रखे हुए थे, माहम से मैंने कहा कि अंडा फेंट दे, तो उसने 2 अंडे जो हैं वो मुझे फेंट कर दिए और मैंने जल्दी से कटलेट्स बनाने शुरू कर दिए। इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले थे और हमारे घर में 1 बजे का टाइम जी एक रेड लाइन होता है कि इससे पहले आपने खाना जो है वो सर्व कर देना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो समझा जाएगा कि आज खाना बहुत ही लेट हो गया तो इसलिए मैंने जल्दी से कटलेट्स बना लिए और बच्चों ने अंदर दस्तरखान वगैरह लगा दिया। और आप मुझे बताइएगा, क्या आप भी खाने का टाइम इसी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? यानी कई घरों में होता है ना कि खाना 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जब भी बन जाए इट डज़न्ट मैटर, लेकिन कई घरों में बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि आपने खाने का जो टाइम है उस टाइम तक ही आपने खाना तैयार करके रखना है। खैर जी, यहाँ पर सबको खाना देने के बाद एंड में मैंने अपनी प्लेट में खाना निकाला और माशाल्लाह से राइस भी बहुत टेस्टी थे, दाल भी बहुत टेस्टी थी। तो सब ने खाने की बहुत तारीफ़ की और खाना खाकर बहुत मज़ा आया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और दस्तरख़्वान इसी तरह से सजते रहें और इसी तरह से हम खुशियाँ बाँटते रहें। इस वक्त जी हम जा रहे थे मियाँ चन्नू और मेरे साथ जो है वो मेरे बच्चे भी थे और सिस्टर्स इन लॉ भी थी और हम लोग मियाँ चन्नू जो है वो डिनर के लिए जा रहे थे। और ये डिनर जो है ये मेरे हस्बैंड दे रहे थे अभी अपनी सभी बहनों को। और इसकी वजह ये थी कि मेरी जो एक नंद है उनका बेटे का माशाल्लाह से इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो उसे वहीं जाना था अब। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जाने से पहले एक अच्छा सा डिनर सबको देना है, क्योंकि हम सब एक जगह पर इकट्ठे एक ही गांव में रहते हैं तो एक दूसरे की छोटी बड़ी सभी खुशियों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग चीज़ियस आए और पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी, साथ में गपशप भी हो रही थी। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। एक्स्ट्रा पड़े
होंगे वो। खाना ना खराब करे पूरी। तो पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद हम लोग जो है वो स्वीट कॉर्न पर चले गए और वहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई, साथ में हमने बातें की। मेरी जो एक नंद जो हैं वो करीबी जो हैं वो शहर में होती हैं, उनको भी हमने साथ ले लिया था और बड़ा ही अच्छा वक्त गुज़रा। अच्छा, आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ जी इलेक्ट्रिक अवन का, और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं जो मुझे बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी करती हैं। उनकी फ़रमाइश पर ख़ास तौर पर मैं ये जो है वो रिव्यू दे रही हूँ। और मैंने कहा कि चलें इसी तरह से और भी बहुत सारे व्यूअर्स का जिन्होंने इलेक्ट्रिक अवन ख़रीदने का इरादा किया होगा, उनका भला हो जाएगा। अच्छा, ये जी मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रिक अवन है और इसकी कंपनी का नाम मिल्योर है। तकरीबन 38,000 में मुझे ये मिला है और लाहौर अल-फतह से ये मैंने बाय किया है। इस 1 महीने में मैंने 4 दफ़ा इसे इस्तेमाल किया है। एक दफ़ा मैंने इसमें पिज़्ज़ास बेक किए हैं, एक दफ़ा केक बेक किया है और 2 दफ़ा मैंने इसमें फुल चिकन बेक किया है। फ्रंट डोर पर हैंडल है, आप इसको आराम से पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जी ये है इसका बेस ट्रे, और जब मैं बेकिंग करती हूँ तो अक्सर मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल में जो है वो अच्छी तरह से रैप कर देती हूँ ताकि ये गंदा ना हो। और इस बेस ट्रे के ऊपर ये आपको जो 2 रॉड नज़र आ रहे हैं, ये इसके जो हैं वो रॉड्स हैं जो कि नीचे से चीज़ को बेक करने में मदद करते हैं। उसके बाद जी ये इसका बेकिंग ट्रे है और ऊपर जो है वो ग्रिल है। जब आपने किसी भी चीज़ को ग्रिल करना हो तो आप इस पर रख कर उसे ग्रिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बेकिंग ट्रे और ग्रिल जो है ये एडजस्टेबल है, आप इन्हें ऊपर या नीचे खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जी एक दूसरे के एडजेसेंट ये हुक्स दिए हुए हैं और उनमें ये स्टैंड जो है ये फिट हो जाता है। और इस स्टैंड में हम जो है वो फुल चिकन अगर हमने रोस्ट करना हो, चरगा वगैरह बनाना हो तो उसे भी हम जो है वो फोक्स की मदद से इसी में फ़िट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक अवन के साथ ये कुछ स्टैंड दिए हुए हैं और ये हेल्पिंग स्टैंड्स हैं कि आपका हाथ जो है वो ना बर्न हो, तो आप इसके ज़रिए से जो है इस रॉड को आराम से बाहर निकाल लें, क्योंकि ज़ाहिर है जब बेक होता है तो पूरे जो है वो अवन के अंदर हर चीज़ जो है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। तो इस तरह से आप फिर इसको बाहर निकाल लें इस स्टैंड की मदद से। और ये जो छोटा है इसे इसकी मदद से हम ये बेकिंग ट्रे को अच्छे से जो है वो ग्रिप कर लेते हैं और फिर इसको इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। ये हेल्पिंग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ दिए हुए हैं जो कि 2 हैं। और ये तीसरी चीज़ जो है जो मैं अपने पिछले 2-3 व्लॉग्स में जब मैंने जो है वो फुल चिकन की रेसिपी शेयर की है, तो मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह से हम इन फोक्स को सेट कर लेते हैं चिकन में और इनकी मदद से चिकन जो है वो फिर एक ही जगह पर फर्म हो जाता है और वो फिर गिरता नहीं। अच्छा, यहाँ साइड पर जो है वो 3 नॉब दिए हुए हैं। इनमें से फर्स्ट नॉब जो है वो टेम्परेचर का है, आप जितना टेम्परेचर रखना चाहें। और इसके बाद सेकंड नॉब जो है रॉड्स का है। जो भी डिश आप बेक करते हैं उसके हिसाब से आपको अपर या लोअर रॉड का इस्तेमाल करना होता है। तीसरा नॉब ये टाइमर का है, अपनी डिश के हिसाब से यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करते हैं। तो ये जी इलेक्ट्रिक अवन का रिव्यू था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आज का व्लॉग यहीं तक, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।